अगर कोई बाप अपनी बेटी की वैक्सीनेशन नहीं करता तो वो उसके साथ जुल्म कर रहा है। आप अपनी बच्चियों को कैंसर के मुंह में खुद धकेल रहे हैं। मैं इनसे हाथ बांध के माफ़ी मांगता हूं, खुदा के लिए इन बच्चियों पर रहम करें। ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है, वैक्सीनेशन होने दें ताकि ये बच्चियां कल को अपनी अच्छी माएँ बन सकें और माएँ बन के कल को अपना बुढ़ापा अच्छे तरीके से गुजार। 99.7% मतलब 100 में से 99 लोगों को जो कैंसर होता है उसमें HPV इन्फेक्शन पाया जाता है। अगर हम इन्फेक्शन को रोक देंगे तो कैंसर नहीं होगा। दुनिया में 10 से 15 साल से ये वैक्सीनेशन लग रही है। एक काम जो पूरी दुनिया कर रही है और दुनिया ने वो काम करके कैंसर को कंट्रोल किया, हम क्यों ना करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ोहेब भट्ट। आजकल मार्केट में एक अजीब सी अफरा तफरी फैल गई है, वो है HP वायरस, यानी कि ये है बच्चादानी के मुंह का कैंसर जो ख़वातीन में पाया जाता है और बहुत ज़्यादा तादाद में हो रहा है। इससे बचाव के लिए एक वैक्सीन बनाई गई है। उस वैक्सीन को लेके हर किसी ने, जो कहते हैं जिन्ना मुंह उनियां गल्ला, तो हर किसी ने बातें करनी शुरू कर दी हैं, बताना शुरू कर दिया है। कोई कह रहा है लगवाओ, कोई कह रहा है बिल्कुल ना लगवाओ, कोई कह रहा है कि ये बैरून मुल्क की साजिश है, कोई कह रहा है ये क्या है। और इस तरह एक अजीब सी अंधेर नगरी मच गई है। जितने यूट्यूबर्स थे उनकी तो चांदी हो गई है। उन तमाम ने कहे सुने बगैर सिर्फ सोशल मीडिया पर व्यूज़ के लिए तमाम मिस इन्फॉर्मेशन फैलानी शुरू कर दी है। और इस तमाम मिस इन्फॉर्मेशन के अंदर इंफॉर्मेशन क्या है वो जानने के लिए हम एक ऑथेंटिक आदमी के पास आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शबीर चौधरी, जो माहिर अमराज गुर्दा और मसाना और जिनसी अमराज हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक डॉक्टर साहब, मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि ये HP वायरस जो सा है इसके लिए एक वैक्सीन बना दी गई और ये कैंसर कॉज करता है। कैंसर की वैक्सीन होती है वैसे? बट सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊंगा, आपने एक बड़ा अच्छा टॉपिक चुना है और ये इस वक्त जिसे कहते हैं ना नीड ऑफ द आवर है। सबसे पहली बात यह है कि कैंसर कौन सा है। कैंसर जो बच्चेदानी का मुंह होता है जिसे सर्विक्स कहते हैं, सर्विक्स का जो कैंसर है उसकी सबसे बड़ी वजह जो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन है, जिसे उर्फ़े आम में ये कहा जाता है HPV इन्फेक्शन। और ये एक वायरस है। मतलब ये कुछ स्टडीज़ तो ये कहती हैं कि 100 में से 90% मरीज़ जिनको अपना मुंह का कैंसर होता है बच्चेदानी का, उसके अंदर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन मौजूद होता है। जबकि कुछ स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि 99.7% मतलब 100 में से 99 लोगों को जो कैंसर होता है उसमें HPV इन्फेक्शन पाया जाता है। तो मतलब ये है कि HPV इन्फेक्शन जो है जो कैंसर काज करता है। अगर हम इन्फेक्शन को रोक देंगे तो कैंसर नहीं होगा। और ये ऐसा ही इन्फेक्शन है, ऐसी ही वायरस है जैसे कोरोना वायरस था। कोरोना वायरस के खिलाफ हमने वैक्सीनेशन लगाई और हमने कोरोना पे कंट्रोल कर लिया। पोलियो वायरस है, पोलियो वायरस की वैक्सीनेशन आई, हमारे अलावा पूरी दुनिया ने पोलियो कंट्रोल कर लिया। जिस तरह TB एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, उसके ऊपर हमने वैक्सीनेशन और टीके लगाने शुरू किए, जो आपके मेरे भी लगे हुए हैं और निशान भी होते हैं, और TB कंट्रोल होगी दुनिया के अंदर। उसी तरह से ही देखें, बच्चादानी के मुंह का कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहा था और हमारी बहुत सी माएँ बहनें इस मर्ज का शिकार होकर मौत के मुंह में चली जाती थीं। तो इसमें बाकायदा तहकीक हुई और दुनिया में 10 से 15 साल से ये वैक्सीनेशन लग रही है। जब आप ये वैक्सीनेशन लगवाएंगे तो बेसिकली ये उस वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन है जो ये कैंसर काज कर रहा है। जब वायरस ही खत्म हो जाएगा तो कैंसर भी खत्म हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो ये वायरस लगे इस पे हो रहा है, क्योंकि मैंने लोगों को सुना है कहते हुए कि बच्चा नहीं होगा औरतों को, लड़कियां जो सी हैं वो माएँ नहीं बन पाएंगी, छोटी बच्चियों को लगा रहे हैं, वो शादी अगर करेंगी तो बच्चा नहीं पैदा कर पाएंगी। क्या ये भी इस तरह की चीज़ें भी हैं? बट सब देखें, ये वो मुल्क है जहाँ पे एक 100 कार्ड माहिर ग़िज़ाइयत उठ के लोगों को इलाज करना शुरू कर देता है। नेशनल चैनल्स पे बैठ के लोगों को जो है डॉक्टरी बन के उसके इलाज बताना शुरू हो जाता है। यहाँ पे ये वो मुल्क है जहाँ पे फूंकों वाले जो हैं बवासीर का इलाज करते हैं। ये वो मुल्क है जहाँ पे सांडे के तेल बेचने वाले जो है मर्दाना ताकत का और औलाद ना होने का इलाज करते हैं। तो जब जिस मुल्क के अंदर शोबदाबाजी रूज पे हो, जिस मुल्क के अंदर बेवकूफ़ बनाना सबसे आसान हो, मतलब जिस बंदे को देहात में एक ज़िम्मेदार जो है वो अपने साथ जानवरों को चारा डालने के लिए मुलाजम नहीं रखता, वो लाहौर आता है, किसी एक क्लिनिक पे चंद दिन काम करता है और गाँव में जाके डॉक्टर बन जाता है। जहाँ पे अतायत इस हद तक फैली हुई हो, जहाँ पे सिर्फ झूठ बिकता हो और जहां पे सिर्फ व्यूज के चक्कर के अंदर साइंटिफिक एविडेंस को तोड़ मरोड़ डाला जाए, तो मैं आपको बताऊं वहां पे ये झूठ बिकेगा और झूठ बहुत ज़्यादा बिकेगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि एक काम जो पूरी दुनिया कर रही है और दुनिया ने वो काम करके कैंसर को कंट्रोल किया, हम क्यों ना करें। इसी हरकतों की वजह से आज हमें कितने अफसोस की बात है कि पोलियो हम कंट्रोल नहीं कर सके, दुनिया में ख़त्म हो चुका है, सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान में रह गया। और पोलियो की वैक्सीनेशन पिलाने के लिए हमें फ़ौज और पुलिस की सिक्योरिटी चाहिए होती है। खुदा के लिए आने वाली नस्लों पर रहम करें।
आज आपके व्यूज के चक्कर में, आज आपकी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के चक्कर में, आज आपके रेलिवेंट होने के चक्कर में आप अपनी बच्चियों को कैंसर के मुंह में खुद धकेल रहे हैं। मैं इनसे हाथ बांध के माफी मांगता हूं, खुदा के लिए इन बच्चियों पर रहम करें। ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज है, वैक्सीनेशन होने दें ताकि ये बच्चियां कल को अपनी अच्छी माएँ बन सकें और माएँ बन के कल को अपना बुढ़ापा अच्छे तरीके से गुजार सकें। आपने अपनी बच्चियों को लगवा लिया? बिल्कुल लगवाई है, और लगवाई है तो मैं कह रहा हूं और जरूर लगवानी चाहिए। अगर कोई बाप अपनी बेटी की वैक्सीनेशन नहीं करता तो वो उसके साथ जुल्म कर रहा है। वो समझ लें कि अपनी बेटी की अच्छी तरबियत नहीं चाहता, उसकी अच्छी सेहत नहीं चाहता। आपने बात की कि ये वैक्सीनेशन लगवाने से बच्चे नहीं होंगे। पहली बात यह है कि ये वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन होती क्या है। वैक्सीनेशन के अंदर आमतौर पर कुव्वत मुदाफ़िअत पैदा की जा सकती है। मसलन एक बीमारी है जो HPV इन्फेक्शन है, वो आपकी बॉडी पे हमला करता है और आपको कैंसर काज करता है। आप क्या करते हैं, आप वैक्सीनेशन की सूरत में अपने घर में पुलिस और फौज खड़ी कर लेते हैं कि जब वो वैक्सीनेशन लग गई, पुलिस आपकी बॉडी में आ गई, जब वो वायरस का हमला होगा ये पुलिस और ये जो फौज है उसको गोली मारेगी वैक्सीनेशन की फार्म में और उनको मार देगी। मतलब आपके जिस्म पे जब बीमारी का हमला हुआ, आपकी जिस्म की फौज ने आपकी प्रोटेक्शन कर ली। अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं कराई हुई तो आपके जिस्म पे बीमारी का हमला हो जाएगा और बीमारी आप पे गालिब हो जाएगी। आपका जो सवाल है कि बच्चे नहीं पैदा होते, भाई ये वायरस के अगेंस्ट इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है वैक्सीनेशन है। बच्चों की पैदाइश से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बच्चे तो आप जब ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, वो भी एक इनफर्टिलिटी की काज है, तो आप वैक्सीनेशन ना करा के बच्चे पैदा कर रहे हैं। और दूसरी बात आप कहते हैं कि ये वो बिल गेट्स की साजिश है। भाई जब बिल गेट्स की साजिश है तो बात ये है कि जब जहालत का लेवल ये हो कि जो पूरी दुनिया में साइंटिफिकली प्रूवन वैक्सीनेशन हो रही है उसको आप बच्चे ना होने की वजह बताएं और उसको आप ये कहें कि आपकी बॉडी पे हार्म आ जाएगा, शादियां नहीं होंगी, तो मेरा ख्याल ये है कि बिल गेट्स को और कोई साजिश करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो यूट्यूबर्स हैं इनको पैसे लगाए, ये वैसे ही पाकिस्तान में शादियां नहीं होने देंगे। आपकी तो बिल्कुल बात ठीक है। डॉक्टर साहब आखिर में ज़्यादा से ज़्यादा ये बता दें कि हमें ये वैक्सीनेशन जो स्कूल में हो रही है अपने बच्चों को लगवानी चाहिए? देखिए मैं कहता हूँ ये वैक्सीनेशन बिल्कुल लगवानी चाहिए, बिल्कुल लगवानी चाहिए और हर हाल में बच्चियों को लगानी चाहिए। अगर आप ये बच्चियों को नहीं लगाते तो ज़रूरी नहीं है कि HPV इन्फेक्शन होने से उनको सिर्फ जो है कैंसर ही होगा। इस इन्फेक्शन की वजह से ना लगने की वजह से उनके बच्चे पैदा नहीं भी होंगे, वो इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाएंगी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो जाएगी। तो लिहाजा अपनी बच्चियों के सुनहरे कल के लिए आज ये फैसला करें, फौरी तौर पर अपने स्कूलों में फॉर्म साइन करके भेजें और तमाम बच्चियों को ये वैक्सीनेशन लगाएं ताकि कल की उनकी ज़िंदगी आसान हो सके। और डॉक्टर साहब के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।